मेरो द्वारिकाधीश कबू जीव के वस्त्र ना देखे, कबू उसकी परिस्थिति ना देखे, उसका धन नहीं देखे, वो तो केवल उसके भाव को और मन को देखता है। आज तेने तो जीवन पर्यंत नाव चलाई है, तू नाव चला, तू नहीं जानता कि कृष्ण कैसा है। इतना कह करके केवट को डांट लगा दी सुदामा जी ने। आज केवट के नेत्रों में आंसू आ गए कि वारे सुदामा, ये दुनिया बदल गई पर तू ना बदलो रे। आज सुदामा जी जैसे ही नौका से बाहर उतरे तो केवट से पूछने लगे, भैया केवट एक बात बता, अभी द्वारकापुरी पहुंचे हुए में कितना समय लगेगा? तो केवट कहने लगा, महाराज आपके शरीर को देख के लगता है पूरा जोर लगा के चलोगे तो पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर चल पाओगे, इस हिसाब से तुमको कम से कम 15-20 दिन और लग जाएंगे। सुदामा जी कहने लगे, अच्छा। आज सुदामा जी के पैरों से वैसे ही रक्त की धार बह रही है। आए एक वृक्ष के नीचे लेट गए और कहने लगे कि कन्हैया, अब मेरी सामर्थ्य ना है चले हुए की, मैं ना आ पाऊंगो, तेरी गरज पड़े तो मोकू बुला लियो, ना पड़े तो मती बुलाइयो, मैं तो आराम कर रहा हूँ। इतनों कह के वृक्ष के नीचे लेट गए। सुदामा जी को नींद आ गई। जैसे ही सुदामा जी को नींद आ गई, गोविंद आज इस लीला को देख रहे हैं, तुरंत अपने गरुण को आदेश दे दिया, गरुण जी आज सुदामा जी को पंजों में दबा करके लाए, द्वारकापुरी में छोड़ करके चले गए। सुदामा जी की जब नींद खुली तो चारों ओर से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण ऐसी आवाज आ रही है। सुदामा जी खड़े हुए, भैया जी कौन सी नगरी है कि द्वारकापुरी है? यहाँ के राजा कौन है कि द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र भगवान। सुदामा जी सोचने लगे, मैं द्वारका में कब आ गया? महल का पता पूछते पूछते आज प्रेमी जनों सुदामा जी और द्वार तक आए हैं। ध्यान देना, आज गोविंद के महल तक जैसे ही सुदामा जी आए तो द्वार पर गोपाल के 2 द्वारपाल खड़े हुए हैं। आज इन दोनों द्वारपालों ने जब सुदामा जी की ओर देखा तो सुदामा जी को देख करके प्रेमी जनों प्रणाम किया। ध्यान दीजिए, बहुत सी जगह पे आपने ऐसे दृश्य देखे होंगे कि जब सुदामा जी कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं तो द्वार पर 2 द्वारपाल खड़े होते हैं, वो सुदामा जी को धक्के मारते हैं। विचार करें, क्या कृष्ण के द्वारपाल इतने निष्ठुर हो सकते हैं कि किसी ब्राह्मण को धक्के मार करके अपमानित करें? आप लोग तो अपने घर में ऐसा नौकर रख ही नहीं लेते जो आपके रिश्तेदार का अपमान करे और आप रख लें, और भगवान कृष्ण के द्वारपाल इतने निष्ठुर, इतने अत्याचारी। विचार करके देखना एक बार। दोनों ने सुदामा जी को बड़े भाव से प्रणाम किया है। सुदामा जी से उनका परिचय पूछते हैं। आइए हमारे और आपके मध्य भी सुदामा जी महाराज पधार रहे हैं और बड़े भाव के साथ में यही कहते हुए भजन के माध्यम से, हेलो देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, बोले कृष्ण के दर पे। रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। बीच में से रास्ता कर दीजिए और रुक्मिणी कृष्ण भगवान यहाँ पधारेंगे। बीच में से रास्ता कर दीजिए जहां से सुदामा जी आएंगे। सभी रास्ता कर दीजिए। आइए। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का दोस्त है मेरा श्याम। बोले सुदामा जी महाराज की। यही सोच करके आस लेके आया हूँ। रुक्मिणी कृष्ण भगवान बैठ जाइए। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से
सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। देखिए, अरे कन्हैया जी पोटली को नंबर तो आ जान दो। कन्हैया एडवांस में चल रहे हैं। आइए बराबर में बैठ जाएंगे और जो भी भक्त सुदामा जी का पूजन करना चाहते हैं पूजन कर लेंगे। श्री हरि। ओ बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। श्री राधे। जो सुबह के जजमान थे आप सभी आ जाए, तिलक करेंगे और सभी एक एक करके भगवान सुदामा जी का पूजन करेंगे। श्री राधे। पूजन करते हुए परिक्रमा करते हुए अपने स्थान पर जाएंगे। ना घबराओ प्यारे, खाली हाथ कोई पूजन ना करें। श्री राधे। ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। उसी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणा दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया। बालक थार जब आया करता, बालक थार जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई के तकरार सुदामा रे, हुई के तकरार सुदामा रे, भाई गणा दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई
गणाधि नामे आया। बन्ने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। बन्ने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। बन्ने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। छोटे की मार सुधा मारे भाई गणाधि नामे आया। छोटे की मार सुधा मारे भाई गणाधि नामे आया। बता मेरे यार सुधा मारे बता मेरे यार सुधा मारे भाई गणाधि नामे आया। श्री राधे। सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे। मिसरानी की बात बता दे, मिसरानी की बात बता दे। रे सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे। मिसरानी की बात बता दे, मिसरानी की बात बता दे। क्यों गया हार सुधा मारे हो, क्यों गया हार सुधा मारे भाई गणाधि नामे आया। बता मेरे यार सुधा मारे भाई गणाधि नामे आया। बालक थारे जब आया करता, बोले सुदामा जी महाराज की जय हो। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज प्रेमी जनों, जैसे ही द्वारपालों ने जाकर के गोविंद को ये बात बताई कि हे कन्हैया, द्वार पर एक निहायत गरीब ब्राह्मण खड़ा हुआ है, जिसके शरीर पर केवल एक धोती पहना है, वो भी 20 जगह से फटी हुई है, चरण पादुका पांव में नहीं है, फूटा सा लोटा है, टूटी सी छड़ी है, उधड़ी सी रस्सी है, आपसे मिलने की कामना करता है। कन्हैया कहने लगे कि ये बताइएगा अपना नाम क्या बता रहा है। तो द्वारपालों ने कहा कि वो अपना नाम बता रहा है सुदामा। जैसे ही आज द्वारकाधीश ने प्रेमीजन ये सुदामा नाम सुना, एकदम से कूद पड़े, अपनी गति से दौड़ लगा दी सुदामा से मिलने के लिए। जहां कृष्ण का प्रेमीजनों विश्राम कक्ष है, वहां से मुख्य द्वार तक आने के लिए 7 ड्योढ़ियों को पार करना पड़ता है। आज भगवान ने अपने पांव में चरण पादुका भी नहीं पहनी, तपती हुई बालू में आज गोविंद दौड़ते जा रहे हैं, इनका पीतांबर नीचे गिर गया। उद्धव जी पूछने लगे क्या हुआ, तो आज द्वारपाल कहने लगे हमसे भूल हो गई, कोई ब्राह्मण आया है और आज हमने जब गोविंद से उसके बारे में बताया तो उसी समय और नंगे पांव दौड़ पड़े। पूरी प्रेमीजनों द्वारिका में खलबली मच गई, एकदम से सब भयभीत हो गए कि पता नहीं ऐसा कौन सा अतिथि आ गया जिससे मिलने के लिए गोपाल दौड़ रहे हैं। आज कृष्ण ने प्रेमीजनों सुदामा को अपने अंक में भर लिया, बुला करके लाए महल में, अपने बराबर के आसन पर बिठाया और आज इस ब्राह्मण का पूजन करने लगे। जब ये पूजन कर रहे हैं तो आज
सुदामा जी के पैरों को धोने के लिए, चरण धोने के लिए गोविंद ने एक परात मंगाई पानी की। ध्यान देना, आज गोपाल उस परात में सुदामा जी के जब पांव को धोते हैं, सुदामा जी के पांव के नीचे जैसे ही गोविंद ने हाथ लगाया तो गोविंद के हाथ पर, पूरे हाथ पर प्रेमीजनों रक्त ही रक्त हो गया, क्योंकि सुदामा जी के पैरों से रक्त की धार बह रही है, इतने कंकड़ और कांटे लगे हैं। आज गोविंद के नेत्रों में आंसू आ गए, आंसुओं की धार इस प्रकार बहने लगी कि आज गोविंद ने उस परात के पानी को हाथ भी नहीं लगाया और आंखों के बहने वाले आंसुओं की धार से सुदामा जी के पैर को धोया है। और कृष्ण पता है कितना रोए सुदामा जी के लिए, कि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार की ऐसे तड़पा जैसे सम्मा परवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार को लगा कलेजे, बात भर भर के रोया। यार को लगा कलेजे, बात भर भर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। ये ऋण था अनमोल की शाम दीवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर
खुशी के मारे रोया। आंसू थे बरपाई बस हर जाना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया, उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया। होके गद गद चावल के दाने दाने पे रोया, होके गद गद चावल के दाने दाने पे रोया। बस याराना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई वो कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सुदामा जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। आज गोविंद ने सुदामा जी का बड़ा सुंदर पूजन किया। इनके भोजन के लिए प्रेमीजनों 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सुदामा जी ने बहुत दिनों से भोजन नहीं किया है तो 56 प्रकार के व्यंजनों को देख करके, अच्छे अच्छे पकवानों को देख करके एक संग उनके ऊपर टूट पड़े हैं। नहीं, कहने लगे गोपाल ये तूने क्या किया, इतने पकवान क्यों बनवा लिए? अरे मैं तो 2 टिक्कर सवेरे 2 शाम को पालूं, वो भी तेरी कृपा से मिल जाए, तो ना मिले तो उन्हें भी ना पाऊं। हे कन्हैया, तू सब जाने, ज्यादा पकवान खाए सो व्यक्ति की बुद्धि दूषित हो जाती है। भगवान कहते हैं कि यदि ये व्यक्ति, ये जीव इन पकवानों को मेरा प्रसाद मान करके ग्रहण करता है तो बुद्धि में कोई अवगुण नहीं आता, कोई दोष नहीं। सुदामा जी कहने लगे अगर ऐसी बात है तो दोनों मित्र एक साथ बैठ करके भोजन करेंगे। दोनों मित्रों ने एक साथ बैठ करके भोजन किया। अब देखिए, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो भोजन के बाद में उनको प्रणाम भी किया जाता है। आज कन्हैया की, कृष्ण की पत्नियां प्रेमीजन एक एक करके आ रही हैं और सुदामा जी को प्रणाम कर रही हैं। सबसे पहले रुक्मिणी आई। आज सुदामा जी को प्रणाम करने लगी। महाराज मैं रुक्मिणी आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी कहने लगे देवी चिर सौभाग्यवती भव। दूसरी आई, महाराज मैं सत्यभामा आपको प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। महाराज मैं जाम्बवंती आपको प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। होते होते तकरीबन 300 पत्नियों ने प्रणाम कर लिया। सुदामा जी दुबलो दुबलो पतलो ब्राह्मण है, हाथ थके हुए लगो, बेचारे दूसरे हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज मैं कालिंदी प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। महाराज मैं मित्र वृंदा प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। महाराज मैं नग्नजिति प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। दोनों हाथ थक गए, अब तो अपने हाथ दबाए हुए लगे। कन्हैया थे कहवे लगे, अरे ओ कन्हैया। कन्हैया कहवे लगे, बोल भैया क्या बात है, तेरे कान में एक बात पूछनी है। पूछो सुदामा जी, कान करो। कन्हैया एक बात बता, अभी कितनी और है? कन्हैया कहने लगे महाराज ज्यादा ना है, कुल मिलाए के 16,108 है। अब तो बेचारे सुदामा जी फिर आशीर्वाद देवे लगे। महाराज मैं भद्रा प्रणाम करती हूँ, देवी सौभाग्यवती भव। महाराज मैं लक्ष्मणा प्रणाम करती हूँ, देवी सौभाग्यवती भव। अब तो सुदामा जी के हाथ रह गए आशीर्वाद देते देते। कन्हैया थे कहवे लगे, कन्हैया एक बात और बता। कन्हैया कहवे लगे, पूछो सुदामा जी। तेरे कान में कहूँगा, कान करो। कन्हैया एक बात बता, जो सवरी अपनी है अड़ोस पड़ोस की बुला लेंगे? कन्हैया कहने लगे ना सवरी अपनी है, तुम तो आशीर्वाद दो।
तो सुदामा जी कहने लगे कन्हैया तू तो सब जाने, अगर ये सबन को आशीर्वाद देवेंगे तो 15 दिन लग जाएंगे। एक काम करना, ये सबन के बदले तू मोकू प्रणाम कर ले, मैं तो को आशीर्वाद दे देंगे, तू बांट तो रही हो। आज द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने सुदामा जी को प्रणाम किया है और आज सुदामा जी ने प्रेमीजनों गोविंद को आशीर्वाद दिया। दोनों मित्र जब, अच्छा बचपन के मित्र जब वर्षों बाद मिलते हैं तो बचपन की चर्चाएं प्रारंभ हो जाती हैं, चर्चाएं छिड़ गई। कन्हैया कहने लगे महाराज तुम्हें याद है बचपन में हम सब तुमको चिढ़ाते थे कि सुदामा जी ब्याह करोगे कि नहीं करोगे, तो तुम कहते हमें ब्याह नहीं करना। खैर छोड़ो, वो तो रही बचपन की बात, वो तो निकल गया बचपन। अब तुम ये बताओ तुमने ब्याह करोगे कि नहीं करो। सुदामा जी कहने लगे महाराज इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी ब्याह करवे की, पर घर वालों ने ज्यादा जबरदस्ती करके ब्याह कराए दे हो। तेरी भाभी को नाम है सुशीला, जैसा उसका नाम है वैसे ही उसके गुण हैं। आज कन्हैया कहने लगे वाह सुदामा जी ब्याह कर ले और मुझे बुलायो ना है। सुदामा जी कहने लगे कन्हैया ज्यादा मती बोले, हमने एक ब्याह करो भूल गए, कोई बात ना है। तो 16,108 करे एक ब्याह में बुलायो। कन्हैया कहने लगे महाराज हमारी मती पूछो, दोपहर के 12 बजे तक कोई विचार ना है ब्याह को, शाम के 5 बजे कोई विचार ना है। आज जैसे ही शाम के 8 बजे पतो चली के बहू घर में आ गई। सुदामा जी कहने लगे तो का सवरे ऐसे ही भई हैं कि ब्याह तो सवरे ऐसे ही भई हैं, बाद में राजी बाजी सो करो वो अलग बात। अब तो कन्हैया कहने लगे महाराज तुम्हें पता हो हमने तुम्हारे ब्याह की चौं पूछी। सुदामा जी कहने लगे तेरो कोई भरोसा कब कौन सी बात चौं पूछ ले, बता क्यों पूछी। सुदामा जी अगर आप अकेले होते तो कोई बात नहीं, अब भाभी जी घर पर हैं तो एक बात बताओ, हमारे ताई भाभी जी ने कहा भेजो। और सुदामा जी कैसे उस पोटली को बताएं, संकोच करने लगे, विचार कर रहे हैं, उस पोटली को छुपा रहे हैं कि यदि मैं सुदामा जी को कृष्ण को पोटली दिखाने में कोई संकोच नहीं है, ऐसा भाव नहीं है कि मेरी बेइज्जती होगी। सुदामा जी सोच रहे हैं कि गोविंद मेरे इतना सम्मान कर रहा है, यदि मैं इस पोटली को खोलूंगा तो ये बड़े बड़े राजघरानों की जो राजकुमारियां कृष्ण की पत्नी है, जब इस तरह तरह के चावलों को देखेंगी तो क्या समझेंगी कि कृष्ण का मित्र जिसके पास में है और 5 मुट्ठी चावल भी अपने घर के नहीं है, पोटली को छुपाने लगे। कन्हैया तो कहने लगे कन्हैया हम जो कह रहे हैं भाभी जी की बात बाद में कर लेंगे, नहीं बचपन की बात कर ले। तो कोई याद है जब हम बचपन में साथ पढ़ो करते तो गुरु माता हमसे कहती कि मुझे अपने सभी शिष्यों में कृष्ण और सुदामा सबसे प्रिय हैं। कन्हैया कहने लगे मोकू सब याद है, तुम बेसबरी बात न छोड़ो, तुम तो ये बताओ भाभी जी ने कहा भेजो है। अब तो सुदामा जी कहने लगे कि हम बार बार कह रहे हैं भाभी जी की बात बाद में कर लेंगे, ना बचपन की बात कर लें। तो कोई याद है हम एक बार जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए और जंगल में जो है बारिश होने लगी। कन्हैया कहने लगे कि सुदामा जी तुम बेबातन छोड़ो, तुम तो जो बताओ भाभी जी ने कहा भेजो। नहीं सुदामा जी कहने लगे कन्हैया ता बात पकड़ जावे भाई, पकड़ ही लेवे, पीछो ना छोड़े। हम कह रहे हैं बाद में कर लेंगे बात भाभी जी की, ने कहे बचपन की बात कर ले। और देख अगर ज्यादा जिद करेगा तो तेरी बचपन की सबरी पोल पट्टी और आज मैं खोल दूंगा तेरी पत्नी के सामने। पत्नियां कान लगा कर सुन रही है कि पता ना कौन सी बात बतावेंगे सुदामा जी। कन्हैया कहने लगे बताए दे। तो आज सुदामा जी कहने लगे देवियों आज जो तुम्हारा पति द्वारकाधीश बना फिरता है, जानती हो बचपन में क्या करता था? बचपन में ये गोपियों के घर जाकर के माखन चोरी किया करता था, ब्रज की गलियों में नंगा घूमा करता, एक चटाक माखन के लिए पूरे दिन गोपियां से और माखन की मटकी में से चीटियां बनवाती। कन्हैया कहने लगे कि महाराज तुमसे ज्यादा हमारी जो सबरी लीला हमारी पत्नियों ने सुन रखी है और हमारी इन लीलाओं को सुनकर के ही इन्होंने हमसे प्रेम किया और विवाह किया है। तुम वो सब छोड़ो, तुम तो ये बताओगे भाभी जी ने कहा भेजोगे। और सुदामा जी बेचारे संकोच करने लगे, लेकिन भगवान केवल एक ही बात कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प फल फूल जो भी तेरे पास है, तू जैसा भी है वैसा ही मेरे पास चला आ, बनावटीपन करने की जरूरत नहीं है, कोई दिखावे की आवश्यकता नहीं, जैसा है वैसा ही स्वीकार है। आज गोविंद ने सुदामा जी जब पोटली को छुपाने लगे तो झपट करके और उस पोटली को खींच ली।
जैसे ही पोटली को खींचा, आज गोविंद प्रेमीजनों पोटली की जब गांठों को खोलने लगे तो आज गोविंद ने मानो पोटली की गांठों को खोलते हुए सुदामा जी के भवबंधन की गांठें खोल दी। कहने लगे, अरे दुर्वासा जी, इस ब्राह्मण ने तुम्हारे श्राप के कारण बहुत दुख सहन कर लिए, अब मैं और नहीं चाहता कि ये ब्राह्मण और दुख सहन करे। आज मैं तुम्हारे उस श्राप के प्रभाव को काटता हूं। आज दुर्वासा जी के श्राप के प्रभाव को गोविंद काट रहे हैं। जैसे ही चावलों की पोटली खोली, उन चावलों को देखा तो गोविंद के नेत्रों में आंसू आ गए। अच्छा, गोविंद को देख करके सुदामा के नेत्रों में भी आंसू आए, लेकिन सुदामा जी आज अपने आंसुओं को भीतर ही भीतर पीने लगे। कहीं ऐसा न हो कि कृष्ण ये समझ ले कि सुदामा धन मांगने की कामना से रो रहा है, इसलिए आंसू को पी गए। आज सुदामा कहने लगे कि कन्हैया तू क्यों रोता है? तो कृष्ण कहने लगे कि महाराज, आज इन चावलों को देख करके मुझे अपनी माँ यशोदा की याद आ गई। जब मैं बचपन में कच्चे चावल खाता था तो मेरी माँ मुझे चावल नहीं खाने देती, रोकती थी, लेकिन आज मुझे रोकने वाला कोई नहीं है और आज मैं बचपन की इच्छा पूरी करूँ। आज गोविंद ने एक मुट्ठी चावल लिए, अपने मुख में डाले, मानो एक लोक की संपत्ति का राजा बना दिया हो सुदामा जी। दूसरी मुट्ठी चावल लेकर के जैसे ही मुख में डाले, मानो 2 लोक की संपत्ति का राजा बना दिया, सर्व सुख दिए। तीसरी मुट्ठी चावल डालने ही वाले थे कि आज रुक्मिणी ने हाथ रोक दिया, महाराज क्या करते हो? आज ब्राह्मणों पर इतने उदार हो रहे हो, सब कुछ लुटा दोगे? याद करो, वो भी एक ब्राह्मण था जिसने तुम्हारे वक्षस्थल पर लात मारी थी, भूल गए? कन्हैया कहने लगे, देवी मैं तो ना भूलो, पर ऐसा लग रहा होगा तू भूल गई कि वो भी एक ब्राह्मण था जो तुम्हारे विवाह का प्रेम पत्र लेकर के मेरे पास आया था। यदि वो लेकर के उस पत्रिका को नहीं आता तो तुम मेरी रानी नहीं बन पाती। अच्छा, बाहर तो रुक्मिणी ने केवल इतना कहा कि महाराज ज्यादा चावल मत खाओ, नहीं पेट खराब है। कन्हैया ने सुदामा जी को क्या दिया क्या नहीं दिया, ये रुक्मिणी और कृष्ण के अलावा कोई नहीं जानता, लेने वाला भी नहीं जानता, सुदामा भी नहीं जानता। दान देने की वास्तविक स्थिति यही होती है, कहीं कुछ दें तो किसी को पता न चले। लेकिन आज स्थिति ये है कि यदि हम प्रेमीजनों कहीं पर कुआ बावड़ी बनवाएं, पानी की एक टंकी भी रखवाएं तो अपना नाम लिख देते हैं। विचार करके देखें, क्या आपने किसी कुएं पर लिखा देखा है, बावड़ी पर लिखा देखा है कि इस कुएं का निर्माण, इस कुएं में पानी देने वाला कौन है? निर्माणकर्ता का नाम लिखा देखा होगा। पानी देवे बारो पानी ना देवे को तो कुआ काहे काम को खंडर हो जाएगा। देने की वास्तविक स्थिति यही है कि कार्य हो जाए, कर्ता का पता भी न चले। आज भगवान, आज सुदामा जी मन ही मन सोचने लगे कि कृष्ण ने जब मेरा इतना स्वागत करो है तो आज मैं अगर जाते कहूँगा तब कहूँ जाएंगे 2-4 दिन बाद मुझे जाने देगो। तो कहने लगे कि कन्हैया बहुत दिन आ गए, वो तो मुझे जाना चाहिए। कन्हैया कहने लगे, सुदामा जी इच्छा तो ना है भेजवे की, पर जाना चाह रहे हो तो चले जाओ। एक ही बार में विदा कर दी। कृष्ण की पत्नियां कहने लगी, कहा तो नंगे पांव भाग रहे थे सुदामा जी के लिए, और एक बार भी रुकवे की ना है, कही कैसा व्यवहार है कृष्ण का। आज सुदामा जी बेचारे जाने लगे। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो आज कन्हैया ने सुदामा जी को आवाज लगाई, अरे सुदामा जी। सुदामा जी लौट गए। कहो कन्हैया क्या बात है? महाराज याद करो, जब तुम आए थे तो फटी हुई धोती पहन करके आए थे, आज मेरा पीताम्बर पहन के जा रहे हो। मेरा पीताम्बर उतारो। आज पीताम्बर उतरवा लिया, नौकरों से कहा कि जाओ रख देना अलमारी में, कल पहनने के काम आए। सुदामा जी मन ही मन सोचते जा रहे हैं कि कन्हैया ने बड़ा स्वागत करो, बड़ा प्रेम किया, पर एक पीताम्बर उतरवा ले, कैसी लीला है। कृष्ण की पत्नियां मन ही मन सोचने लगी कि कृष्ण का कैसा व्यवहार है। ये अगर एक पीताम्बर ले जाता ब्राह्मण, अगर 2-4 दिन और रुकवे की कह देते तो कहा है जाओ। तो आज अब हम अभी तो खैर ब्राह्मण देवता के सामने तो हम कन्हैया से कचुनाए कहेंगे, महल में चले जाएंगे तो अकेले में इनकी डांट लगा देंगे, ऐसा सोचने लगे। जैसे ही आज गोविंद महल में आए हैं ब्राह्मण को विदा करके, तो कृष्ण की पत्नियां कृष्ण को डांट लगाने लगी। क्या व्यवहार है, ब्राह्मण से रुकने की नहीं कहा, पीताम्बर उतरवा लिया। कन्हैया कहने लगे, देवियों जितना डांटना है डांट लो, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम जानना चाहती हो ना मैंने ब्राह्मण को क्यों नहीं रोका? सुनो, जिस दिन ब्राह्मण अपने महल से अपने घर से चला है, उस दिन वहां पर ब्राह्मणी ने संकल्प ले लिया है कि जब तक तू लौट कर नहीं आ जाओगे तब तक मैं अन्न का दाना नहीं खाऊंगी। ब्राह्मणी भूखी बैठी है, मैं कैसे इसको रोक लेता। छत पर खड़ी होकर के इंतजार कर रही है, दूर से फटी हुई धोती में देखेगी, पहचान लेगी सुदामा जी को, स्वागत के लिए उतर करके आ जाएगी।
पीताम्बर देखेगी, पीताम्बर में पहचान नहीं पाएगी। आज सुदामा जी अपने महल पर आए, जैसे द्वार पर आए तो प्रेमी जन देखा जाए झोंपड़ी थी, वहाँ महल बना हुआ है। सुदामा जी कहने लगे कहूँ ऐसा तो ना है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। फिर देखा कि नहीं रास्ता तो यही है। फिर सोचा हो सकता है किसी महाराज ने और मेरी झोंपड़ी हटा के अपना महल बना लिया होगा, हम तो कहीं दूसरी जगह झोंपड़ी डाल देंगे। पूछने लगे महाराज, वहां पे द्वारपाल खड़े थे कि ये कौन सी नगरी है। जवाब मिला ये सुदामापुरी है। सुदामा जी कहने लगे हमारे नाम की पुरी कब बस गई। फिर कहने लगे हो सकता है कोई और सुदामा नाम के व्यक्ति हो। अच्छा कहाँ है तुम्हारे महाराज? वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए हैं। सुदामा जी कहने लगे वो तो हम ही गए थे, पर हो सकता है भाई कृष्ण का व्यवहार बड़ा लंबा चौड़ा है, कोई और सुदामा नाम के व्यक्ति होंगे। फिर विचार करने लगे कि कहने लगे कि एक काम करो, महारानी तो होंगी, जरा उनको ही बुला दीजिए। और सुशीला प्रेमी जनों जब आने लगी हाथ में पूजा की थाली लेकर के, ध्यान देना जब संपत्ति बढ़ती है, वैभव बढ़ता है तो रहन सहन भी बदल जाता है। अब सुशीला का हाथ तो दुबली पतली थी और एकदम फटे हुए वस्त्रों में रहती थी, और आज प्रेमी जनों जब सज धज करके आ रही हैं, 10-5 सहेलियां आगे पीछे चल रही हैं। ध्यान देना आज। अच्छा सुदामा जी का नियम है कि किसी भी स्त्री को उसके चरणों से ऊपर नहीं देखते। आज पैरों की ओर देखकर कहने लगे कि अरे देवी, यहाँ पर मेरी एक टूटी सी झोंपड़ी थी, एक दुबली सी ब्राह्मणी रहती थी, कहाँ है वो? सुशीला कहने लगी कि महाराज ने ऊपर मोह करके तो देखो। सुदामा जी ने जैसे ही ऊपर मोह करो, तो ही कहने लगे बारी सुशीला, अब तो तेरे 2-2 चुटीला। अरे इतना वैभव कैसे? सब कृष्ण की कृपा से। बच्चे कहाँ हैं? सुशीला कहने लगी बच्चे घोड़ा गाड़ी पर घूमने गए हैं। सुदामा जी कहने लगे बाप यार नंगे पांव भटक रहा है और बच्चे घोड़ा गाड़ी का आनंद ले रहे हैं, कैसा जमाना आ गया है। देवी तुम्हें धन की कामना थी, तुम धन को रखो, मुझे इस धन की कोई कामना नहीं, मैं जा रहा हूँ। छोड़ करके महल जाने लगे। सुशीला कहने लगी कि महाराज एक स्त्री का सबसे बड़ा धन केवल उसका पति होता है, यदि आप ही नहीं रहेंगे तो मैं इस धन का क्या करूंगी। सुशीला भी जाने लगी। कन्हैया सोचे में लगे जब चले जावेंगे तो धन काय के ताई दे होगे। तो पीछे से आवाज आई, अरे सुदामा जी। सुदामा जी मुड़े, कन्हैया बैठा है, टेढ़ी टांग वाला बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है। कन्हैया तेने इतनी संपत्ति चौंधे दी तो को ना पता, जब इतना वैभव व्यक्ति के पास आता है तो उसको अभिमान आ जाता है। कन्हैया कहने लगे कि यदि जीव इस संपत्ति को मेरा प्रसाद मान करके रखता है तो उसके जीवन में कभी अभिमान नहीं आता। इस संपत्ति को भोगिए। आज सुदामा जी को आशीर्वाद दे करके कन्हैया चले आए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सुदामा जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। एक बार की बात है कि एक बार गोविंद के पास में नारद जी आए। पांडव प्रेमी जनों राजसु यज्ञ कर रहे थे। पांडव जब राजसु यज्ञ कर रहे थे तो गोविंद के पास में नारद जी आए और आकर के कहने लगे कि महाराज पांडवों ने नई राजधानी बनाई है, इंद्रप्रस्थ नाम रखा है उसको, जिसको आजकल दिल्ली कहते हैं। और इंद्रप्रस्थ जिसका नाम है, आप उनके यज्ञ को जाकर के राजसु यज्ञ को सफल कराइए। भगवान कहने लगे ठीक है, पांडवों से कह देना, मैं जरूर आऊंगा। इधर जैसे ही नारद जी गए, थोड़ी देर बाद एक दूत आया, ध्यान देना, और दूत ने आकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा कि महाराज जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बना लिया है और इन 20,000 राजाओं को नरबलि देने के लिए तैयार है। उन राजाओं ने आपके पास में यह सूचना भिजवाई है, निवेदन किया है कि यदि जरासंध के भय से, जरासंध के कोप से कोई बचा सकता है तो केवल द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। आपके पास ये सूचना भिजवाई है, बताइए मैं उन राजाओं को क्या जवाब दूं। गोविंद कहने लगे कि जाकर के उन राजाओं से कह देना कि चिंता ना करें, द्वारकाधीश अवश्य आएगा। इतना कहकर के आज दूत को विदा किया। गोविंद आज प्रेमी जनों पांडवों के पास आए। पांडवों से कहने लगे कि पांडवों को बात बताओ, क्या तुमने सभी राजाओं को जीत लिया? तुम्हें पता है राजसु यज्ञ कब किया जाता है? जब सभी राजाओं को जीत लेते हैं। क्या तुमने सभी राजाओं को जीत लिया? पांडव कहने लगे कि कन्हैया हमने और तो सबरे राजा जीत ले, लेकिन एक राजा ऐसा है जिसको हम जीत नहीं सकते। कौन
कौन है वो, कि वो राजा कोई और नहीं, ये वही जरासंध है जिसके कारण आप भी द्वारकापुरी में वास करते हैं। उसके पास इतनी बड़ी भारी सेना है कि हम उसका चाहते हुए भी सामना नहीं कर सकते। अब तो भगवान कहते हैं कि पांडवों, यदि हमारा कोई शत्रु हमसे अधिक बलवान हो और अधर्मी हो, पापी हो, हम उसे नीति से नहीं मार सकते तो अनीति से मारने में कोई दोष नहीं लगता। आज गोविंद ने इन पांडवों को, अर्जुन को और भीम को अपने संग लिया, इनको धोती पहनाई, इनका मुंडन कराया, इनको चोटी रखाई, जनेऊ पहनाया, माथे पे चंदन लगाया, एक हाथ में माला झोली दी, एक हाथ में कमंडलू दे दिया और पक्के ब्राह्मणों का वेश बनाया। ब्राह्मणों का वेश बनाया है भीम ने, अर्जुन ने और गोविंद ने। तीनों आज जरासंध के जहां पर पहुंचे। जरासंध ने तीनों तेजस्वी ब्राह्मणों को देख करके प्रणाम किया। भगवान कहने लगे, हमने सुना है कि तुम्हारे द्वार पर जो भी आता है तुम उसे खाली हाथ नहीं जाने देते हो, कुछ न कुछ देते हो, बड़ी श्रद्धा है तुम्हारी ब्राह्मणों के प्रति। जरासंध कहने लगा, महाराज श्रद्धा कछुनाएं हती, तुमने वो सुना होगा जो आजकल द्वारका का राजा बना बैठा है, श्री कृष्ण। कन्हैया कहने लगे, हाँ नाम तो सुना है। अरे महाराज क्या बताऊं, 17 बार युद्ध किया, 17 बार वाने मुखों हराए दो, 18वीं बार जैसे तैसे हमें ब्राह्मणों को अनुष्ठान पे बिठाए के गयो, ब्राह्मणों की आड़ में जैसे तैसे करके अपने इज्जत बचा पाए। तब से मेरा संकल्प है कि द्वार पर जो भी ब्राह्मण आ जावे खाली ना जाने दो। अब तो जरासंध कहने लगा कि तुम भी मेरे द्वार पर आए हो, कुछ मांगो। भगवान कहने लगे कि हम कुछ नहीं मांगते। जरासंध कहने लगा, नहीं कुछ तो मांगना पड़ेगा। भगवान कहते हैं, मांग तो लेंगे लेकिन वचन दो, जो मांगेंगे वो देना पड़ेगा। जरासंध कहता है कि मैं वचन देता हूं, तुम मांगो, क्या मांगते हो वही दूंगा। तो भगवान कहने लगे कि जरासंध तुम वचनबद्ध हो, अब तुम्हें देना ही पड़ेगा, और देना ही चाहते हो तो सुनो, तुम्हें हम तीनों ब्राह्मणों में से किसी एक के साथ में युद्ध करना पड़ेगा। जरासंध कहने लगा, महाराज वचनबद्ध हूं, युद्ध अवश्य करूंगा, लेकिन तुम ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि ब्राह्मण होकर के तुम युद्ध की बात करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण कभी पहले से अपने लिए युद्ध का, अपनी तरफ से युद्ध के लिए नहीं ललकारता। तुम ब्राह्मण नहीं हो, बताइए तुम कौन हो। तो आज कन्हैया कहते हैं, जानना चाहते हो सुनो, मेरी तरफ ये जो मेरी दाहिनी तरफ ये जो खड़ा हुआ है, ये कोई और नहीं, ये स्वयं गांडीवधारी अर्जुन है। मेरी बाईं तरफ ये जो हट्टा कट्टा खड़ा हुआ है, ये स्वयं भीमसेन है। और मैं जरासंध कहवे लगो कि तुम्हें बताए की जरूरत ना है, ऐसी लीला कोई दूसरों कर ही ना सके। आज कन्हैया कहने लगे, बताओ किसके साथ युद्ध करोगे। जरासंध कहने लगा, अब मन में जरासंध ने सोचा कि एक तो जा कृष्ण ने मुझको 17 बार पहले हराए दे, जैसे तैसे करके इज्जत बचाइए ब्राह्मणों की आड़ में, यदि इस बार इसने मुझे हरा दिया तो रही से इज्जत माटी में मिल जाएगी। सो कहने लगा, कन्हैया तुम तो पहले ही मेरे सामने रण छोड़ करके भाग चुके हो, और युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर भागने वालों के साथ जरासंध कभी युद्ध नहीं करता। कन्हैया अर्जुन से कहने लगे, देखा अर्जुन 17 बार हराए हो, बाकी ना कह रहे हो, एक बार ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भाग गए हो तो बार बार बखान कर रहे हो, कोई बात नहीं, चलो अब इन दोनों में से बताओ किसके साथ युद्ध करोगे। जरासंध सोचने लगा कि अर्जुन के सामने दानवीर कर्ण, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य जैसे नहीं चल पाए, मैं पता नहीं मेरा क्या होगा। तो कहने लगा, अर्जुन तो वैसे ही दुबला पतला है, मैं तो टक्कर के योद्धा से युद्ध करूंगा। अर्जुन मेरी टक्कर का नहीं है, दुबला पतला है, मैं इससे भी युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन को भी रिजेक्ट कर दिया। अब भीमसेन की ओर देखकर कहने लगे कि हाँ ये जरूर थोड़े हट्टे कट्टे मेरी टक्कर के, मैं इनसे युद्ध करूंगा। अब भीमसेन को जैसे ही सेलेक्ट किया, भीमसेन मन ही मन फूलने लगे। आज कन्हैया कहने लगे अर्जुन से कि देखो अर्जुन, भीम दादा कैसे फूल रहे हैं कि भगवान को भी रिजेक्ट किया, अर्जुन को भी रिजेक्ट किया, मुझे सेलेक्ट किया। युद्ध होना प्रारंभ हुआ। सूर्योदय के बाद युद्ध होता, सूर्यास्त से पहले समाप्त हो जाता। युद्ध कई दिनों तक चला। जरासंध कोई साधारण योद्धा थोड़ी था। जरासंध ने ऐसा विचित्र युद्ध किया है दुर्योधन से, इससे भीम से, कि आज प्रेमी जनों जरासंध ने भीमसेन की नस नस ढीली कर डाली। भीमसेन भयभीत हो गया। रात्रि का समय है, विश्राम कर रहे थे भीम, अर्जुन और कृष्ण। गोविंद कहने लगे, भीम दादा युद्ध कैसो चल रहे हो वे। भीमसेन कहने लगे कि कन्हैया, अगर कोई साधारण योद्धा होवे तो युद्ध कर लूं, या चट्टान से लड़वे की सामर्थ्य मेरी ना है।
कन्हैया कहने लगे वो सेलेक्ट तो तुम्हें ही किया। भीमसेन कहने लगे कन्हैया ज्यादा मजाक मत उड़ाओ, मैं तो एक बात कहता हूँ, अगर मुझे जीवित देखना चाहते हो तो रण छोड़ के भाग चलो। एक बार तुम भागे थे, एक बार हम भाग लेते हैं। कन्हैया कहने लगे कि रण छोड़ के कैसे भाग लेंगे, तुम्हें तो सेलेक्ट किया है। भीमसेन कहते हैं कि मुझे ज्यादा मजाक मत बनाओ भगवान, अगर तुम मेरे साथ नहीं भागे तो मैं अकेला रात में उठ करके भाग जाऊंगा। कन्हैया कहने लगे अच्छा एक काम करो, कल और युद्ध करो। दूसरा दिन हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ, भीमसेन का दाव लग गया, जरासंध को उठा करके नीचे पटक दिया। आज गोविंद ने एक तिनके को चीर करके विपरीत दिशाओं में फेंक करके इशारा किया। भीमसेन समझ गए, जरासंध को पकड़ करके एक पांव उसके पांव पर धरा, दूसरे पांव को अपने हाथ में पकड़ करके प्रेमीजनों इतना खींचा कि जरासंध के 2 टुकड़े हो गए और दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक करके जरासंध का उद्धार किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जरासंध के मुकुट को लेकर के आज भीमसेन आ गए और इस मुकुट को अपने खजाने में डाल दिया। ये वही मुकुट है जिसको पहन करके राजा परीक्षित गए थे। जरासंध महापापी था, पाप की कमाई का मुकुट आज भीमसेन लेकर के आए। परीक्षित जब इसको पहन करके गए तब इनकी बुद्धि दूषित हुई। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब गोविंद जब आए, यज्ञ प्रारंभ होने लगा तो यहाँ प्रश्न उठा कि इस यज्ञ में प्रथम पूजा का अधिकारी कौन होगा। नकुल कहने लगे कि पांडवों का यज्ञ हो। तो वहां पर यह प्रश्न अगर किया जाए कि यहाँ प्रथम पूजा का अधिकारी कौन होगा, यह प्रश्न ही बेकार है। पांडवों के यज्ञ में कृष्ण के अलावा और कौन हो सकता है प्रथम पूजा का अधिकारी। जैसे ही कन्हैया को नाम लयो प्रेमी जनों, भाई सभा में शिशुपाल बैठा। आज शिशुपाल को क्रोध आ गया। कल तक जिसने गैया चराई, पोखर को पानी पियो, बेझड़ की रोटी खाई, कल से द्वारिका को राजा बन गए हो तो हम जैसे बड़े बड़े राजाओं के बीच में प्रथम पूजा का अधिकारी कभी नहीं बन सकता। गालियां देने लगा भगवान को। भगवान कुछ नहीं बोले, लेकिन अर्जुन के सामने प्रेमी जनों कोई गोविंद को गाली देवे, अर्जुन से सहन नहीं होता, तुरंत गांडीव को उठा लिया, मारने के लिए तैयार हो गए शिशुपाल को। गोविंद ने रोका, रुको, मैंने इसकी मां को वचन दिया है, जब तक ये 100 गाली नहीं दे लेता तब तक मैं इसको क्षमा करता रहूंगा। आज शिशुपाल ने गिन गिन करके गालियां दी हैं। तब भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने अपने प्रेमी जनों सुदर्शन को आदेश दे दिया और सुदर्शन को आदेश देते ही आज सुदर्शन जी ने जाकर के शिशुपाल के सिर को धड़ से अलग कर दिया, शिशुपाल का उद्धार किया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने ये जो 2 बड़ी सुंदर लीलाएं की हैं, जरासंध को जब मारा है तो अनीति से मारा है। यहाँ संदेश दिया है कि यदि हमारा कोई शत्रु हमसे अधिक बलवान हो, हम उसे नीति से नहीं मार सकते तो अनीति से मारने में कोई दोष नहीं होता। ध्यान देना। अब जो इन चीजों को पढ़ेगा, कृष्ण के चरित्र को पढ़ेगा, वही तो समझ पाएगा। देखिए, हम किसी भी प्रकार का ना तो कोई पक्षपात करते हैं, ना कोई राजनीति से कोई मतलब है, लेकिन ये सत्यता है। अगर आज के समय में विचार करना, नीति के भरोसे बैठे रहते तो योगी जी तो कुछ नहीं कर पाते। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज यदि हमारे शत्रु हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं तो उसका केवल एक ही कारण है कि हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया है। लेकिन भगवान अर्जुन भी जब रण छोड़ करके उल्टे लौट रहे हैं तब गोविंद ने कहा है कि अर्जुन, भले ही तुम्हारे सगे संबंधी है, मतलब इससे नहीं है, मतलब इससे है कि यह अधर्मी है। और माना अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी बड़ा धर्म है। धर्म हिंसा तथा ही बचा, इसलिए तू शस्त्र उठा। अर्जुन से आज शस्त्र उठवाया है। जहां पर जो शत्रु भारी रहा है, कर्ण को मारना कोई साधारण बात नहीं थी, लेकिन गोविंद ने बड़ी विचित्र लीलाएं की। पहले तो षड्यंत्र के तहत अभिमन्यु को मरवा दिया। अब जब भी कोई वीर ज्यादा मजबूत सामने आता, कर्ण के लिए हथियार रख दिया कि मैं नीति से नहीं मारूंगा। तो कन्हैया ने फिर अर्जुन को भड़का दिया कि तू इसके लिए नीति कर रहा है, इसने तेरे बेटे को नीति से मारा था, खून खोल गया, फिर मार दिया। पितामह भीष्म को नीति से मरवाया, गुरु द्रोणाचार्य को छल से मरवाया, जरासंध को छल से मरवाया। कहने का मतलब है प्रेमी जनों कि ज्यादा लंबे समय तक और अहिंसा का पाठ पढ़ना भी हमारे लिए ज्यादा घातक हो सकता है। ज्यादा अहिंसा का पाठ भी ठीक नहीं रहता है। ध्यान देना, हमारी संस्कृति बहुत अच्छी बताई है। आज बड़ी विडंबना उत्पन्न होती है कि आज तक हमें
अहिंसा का पाठ पढ़ा पढ़ा के इतना कमजोर किया जा रहा है, इतना कमजोर किया जा रहा है कि हमारी प्रेमीजनों जड़ें काटी जा रही हैं। और जहां आप जितने ज्यादा मजबूत थे वहां से उतने ही मार मार करके भगाए जा रहे हैं और हम और आप कुछ नहीं कर पा रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए आज के समय में जागृति की अति आवश्यकता है। ध्यान देना, भारत की बड़ी सुंदर पद्धति रही है। हमारा जो भारत देश है इसकी बड़ी सुंदर पद्धति रही है। इसमें हमें हिंदुओं के लिए बड़ी सुंदर बात बताई कि किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी, ध्यान देना, कि पाप कभी नहीं करते हैं हम, सदा पाप से डरते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं, रोज जलहरी भरते हैं। ये हम हिंदुओं के संस्कार हैं। पाप कभी नहीं करते हम, सदा पाप से डरते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं, रोज जलहरी भरते हैं, रोज परिंदे अपनी छत पर दाना चुगने आते हैं, दाना डालते हैं और वो चुगने आते हैं। और एक दूसरा विपक्ष है जो इन पक्षियों को, परिंदों को काट करके खा जाते हैं। कितने निशाचर वृत्ति के हैं, ध्यान देना। और हम आज भी यदि उनसे भाईचारा निभाने लग जाएं, ये बिल्कुल सत्य बात है कि आज के समय में प्रेमीजनों खरीदारी भी नाम पूछ करके कीजिए, तभी आप बच पाएंगे, नहीं कुछ होने वाला नहीं है। इस भाईचारे के चक्कर में मारे जाओगे। और रोज मारे भी जा रहे हैं कि रोज परिंदे अपनी छत पर दाना चुगने आते हैं। बड़े बड़े उपहासों को हम यूं ही सह जाते हैं। कितनी घटनाएं घट गई, कश्मीर से भगाए गए, केरला में बुरी तरह मारे गए, आज हरियाणा में मारे गए और कोई फर्क नहीं। बड़े बड़े उपहासों को हम यूं ही सह जाते हैं। हिंदू शब्द को आतंकवाद की संज्ञा दे दी जाती है कि हिंदू आतंकवादी होता है। ध्यान देना, हम 100 करोड़ थे लेकिन आज तक हम सहिष्णु बने रहे। विचार करना, कब हमने 100 करोड़ होकर के अपनी ताकत का और गलत फायदा उठाया है। ताकत के बल पर हमने किसे सताया, ये बोलो कि ताकत के बल पर हमने किसे सताया, ये बोलो। तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया हो, बोलो। जेहादी जो मैल था उसको हमने साफ किया था जी। 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। मैं यदि सहिष्णु ना होता, हिंदू यदि सहिष्णु ना होता, कश्मीर में काटा ना जाता। मैं यदि सहिष्णु ना होता, ये भारत बांटा ना जाता। मैं यदि सहिष्णु ना होता, गुरुओं पर वार नहीं होते, आर्यवर्त इस भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता। आज हमको कलंकित किया जाता है। इसका केवल एक ही कारण है कि हमको सहिष्णु बनाया गया है, सहनशीलता सिखाई गई है। ज्यादा सहनशीलता बेकार है। विचार करना, ये पाठ हमको कौन मूर्ख पढ़ा के चला गया कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। केवल इतनी बात पढ़ा करके और हमसे हथियार डलवा दिए। और आज प्रेमीजनों विचार करें, भारत को माता कहा जाता है, भारत को माता कहा जाता है। और माता के पुत्र हो सकते हैं लेकिन भारत का कोई बाप नहीं हो सकता। आप किसी को भी भारत का पिता मान सकते हैं, राष्ट्रपिता मान सकते हैं। मैं अपनी सोच कहता हूं, मैं जीवन में किसी को नहीं मान सकता। केवल भारत मेरी माता है, मेरा राष्ट्रपिता कोई नहीं है ठाकुर जी के अलावा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता। संसद के गलियारों में भगवा आतंकी ना कहता। भगवा को आतंक की संज्ञा दी गई। हमारे जो प्रेमीजनों, झंडे में भी 3 रंग होते हैं। इसमें जो केसरिया रंग है, त्याग का प्रतीक बताया है, हर समय त्याग करना सिखाया है। इस रंग का प्रभाव ही यही है। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो हिंदू बदनाम नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो बरसों तक तंबू में राम नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो वर्षों तक तंबू में राम नहीं होते। लगता है तुम हिंदुस्तान को कंगाल बनाकर मानोगे, मेरा सारा भारत कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे। मेरा सारा भारत आज कश्मीर और बंगाल बनाकर मानोगे। हम प्रेमीजनों, हमारी ये पद्धति है कि एक हाथ में यदि माला थमाई गई तो दूसरे हाथ में भाला भी थमाया गया है। यदि देवताओं का एक हाथ आशीर्वाद के लिए रखा है तो दूसरे हाथ में हथियार भी रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ संदेश दिया है कि केवल तंत्र और मंत्र के भरोसे बैठ करके कुछ भी होने वाला नहीं है। आज सजगता की बड़ी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि न तंत्र काम में आता है न मंत्र काम में आता है, और जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है।
जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। विचार करें, 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, तिलक लगाने वालों के ही होश ठिकाने लगा दिए, तिलक लगाने वालों को ही होश ठिकाने लगा दिए। माँ को लूटा, बहन को नोचा, वो चुपचाप खड़े रहे। कोठी बंगले वाले भी जो ज्यादा धनवान बनते थे कोठी बंगलों में पड़े रहते, कि कोठी बंगले वालों भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। दुश्मन की छाती पर चढ़कर सीधे ही तन जाते तुम, केवल कुछ दिन के लिए परशुराम बन जाते तुम, केवल कुछ दिन के ही लिए परशुराम बन जाते तुम। तो पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, और हर हर महादेव के नारे लगते उस कश्मीरी घाटी में, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। कितनी सुंदर पद्धति थी प्रेमी जनों, लेकिन अहिंसा का पाठ पढ़ा करके आज हमको कितना कमजोर किया गया, इसको ध्यान रखना। यदि इसी अहिंसा के बल पर आज चलते रहे, आज हम केवल घरों में माला झोली और तिलक इत्यादि रखते रहे, हथियार नहीं रखा आत्मरक्षा के लिए, तो समझ लेना कि जो भी हरियाणा में घटा है वो इस संजय कॉलोनी में भी घट सकता है, वो हमारे उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज कल बड़ा सुंदर दिन है 15 अगस्त, जिसको स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, लेकिन प्रेमीजनों विचार करें, हम अपनी आत्मरक्षा करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है आगे के दिन में। और भारत की बड़ी ही सुंदर पद्धतियां थी जिनको आज भुलाया जा रहा है। आज प्रेमीजनों आजादी के 76 साल पूरे हो रहे हैं। इस दिन महान योद्धाओं और स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। आज भारत की देखो कितनी सुंदर पद्धति है हमारे सनातन की। हमारे सनातन में हमारी जो नदियां हैं उनको भी माँ का रूप दिया है, ध्यान देना। गंगा मैया, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी। किसी और देश में देखा है आपने? अमेरिका में देखा है कभी फैजर नदी को? फैजर कोई कहता है फैजर मदर, कोई कहता है मैंकेजी मदर, कोई कहता है मिसिसिपी मैया, कोई कहता है क्या? नहीं कहता अमेरिका की नदियों को। ये हमारे भारत की संस्कृति है, और इस संस्कृति को जिंदा रखना प्रेमीजनों आज हमारा और आप सबका धर्म बनता है। भारत बड़ा ही आलीशान देश था। आइए बड़े भाव के साथ में। मेरा देश भारत सारे, मेरा देश भारत सारे जग में महान था, बड़ा आलीशान था, आज भी है और कल भी रहेगा। मेरा देश भारत सारे जग में महान था, बड़ा आलीशान था, आज भी है और कल भी रहेगा। युगों युगों से इस भारत की महिमा अखंड रही है और बड़ी ही विचित्र है। आइए सतयुग से प्रारंभ करते हैं कि सतयुग में क्या प्रताप रहा है हम लोगों का। सतयुग में ऋषियों ने ज्ञान की ज्योत लगाई, सत्यवादी हरिश्चंद्र ने सत्य की राह दिखाई। सतयुग में ऋषियों ने ज्ञान की ज्योत जलाई, सत्यवादी हरिश्चंद्र ने सत्य की राह दिखाई। सत्य के पुजारी ने, सत्य के पुजारी ने दिलाया सम्मान था, बढ़ाया जो मान था, आज भी है और कल भी रहेगा। मेरा देश भारत सारे जग में महान था, बड़ा आलीशान था, आज भी है
और कल भी रहेगा। सतयुग के बाद कौन सा युग आता है? त्रेता युग। और त्रेता युग में क्या रहा? आइए। त्रेता में प्रभु श्री राम ने हमें मर्यादा सिखाई, भक्ति का लक्ष्मण रूप ममता थी सीता माई। त्रेता में प्रभु श्री राम ने हमें मर्यादा सिखाई, भक्ति का लक्ष्मण रूप ममता थी सीता माई। वीरों में वीर एक वीर हनुमान था, बड़ा बलवान था, आज भी है और कल भी रहेगा। मेरा देश भारत सारे जग में महान था, बड़ा आलिशान था, आज भी है और कल भी रहेगा। द्वापर में प्रेमी जनों कि द्वापर में कुंती के जन्मे वो पांचों भैया, द्वापर में कुंती के जन्मे वो पांचों भैया, भीष्म पिता कर्ण दाऊ संग कृष्ण कन्हैया, भीष्म पिता कर्ण दाऊ संग कृष्ण कन्हैया। बलवान कोई नहीं भीम के समान था, इनके समान था, सिखाया जो ज्ञान था, आज भी है और कल भी रहेगा। मेरा देश भारत सारे जग में महान था, बड़ा आलिशान था, आज भी है और कल भी रहेगा। जब ये कलयुग आया तो कलयुग में भी हमारे आदर्श पता है कौन रहे हैं? कलयुग में भगत सिंह बोस चंद्र ने राह दिखाई, इस देश पे हुई कुर्बान वो रानी लक्ष्मीबाई। कलयुग में भगत सिंह, कलयुग में भगत सिंह बोस चंद्र ने राह दिखाई, इस देश पे हुई कुर्बान वो रानी लक्ष्मीबाई। भक्ति शक्ति और ममता का नाम था, दुनिया की शान था, आज भी है और कल भी रहेगा। मेरा देश भारत सारे जग में महान था, बड़ा आलिशान था, आज भी है और कल भी रहेगा। आज भी है और कल भी रहेगा, आज भी है और कल भी रहेगा। भारत माता की जय हो।
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। यहाँ से आगे भागवत की कथा में प्रेमी जनों यदुवंश के विनाश की कथा आती है। आपको हम बता दें कि भगवान श्री कृष्ण हमारे इष्ट हैं और गोविंद के वंश के विनाश की कथा हम कभी कहते नहीं। यहाँ से आगे भागवत जी के 12वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। आज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आगे कलयुग आने वाला है। कलयुग जब आएगा तो कलयुग में बड़े बड़े दुर्गुण होंगे और कलयुग जब आएगा तो कलयुग में व्यवस्थाएं बड़ी विपरीत हो जाएंगी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो वर्ण व्यवस्था है प्रायः धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। चारों ही अपने धर्म से पतित होते जाएंगे। कलयुग में दूर के जलाशयों को तीर्थ स्थान माना जाएगा और जो वास्तविक तीर्थ स्थान है उनको केवल और केवल एक पर्यटक स्थल बना करके छोड़ दिया जाएगा। कलयुग जब आएगा तो कलयुग में पका हुआ अन्न बेचा जाएगा। कलयुग में लोभ के वशीभूत होकर के बेटे और बेटियों के क्रय विक्रय होने लगेंगे। कलयुग में प्रजा अनावृष्टि और अतिवृष्टि से पीड़ित होगी। अनावृष्टि कहते हैं जहाँ जल की आवश्यकता है वहाँ जल नहीं गिरेगा, जहाँ जल की आवश्यकता नहीं है वहाँ अतिवृष्टि यानी अति बारिश होगी। कलयुग जब आएगा तो एक से एक भयंकर बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी और कलयुग में ऐसी विचित्र स्थिति होगी कि जिसका वर्णन कर पाना भी बड़ा असंभव होगा। और आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन आगे कलयुग आने वाला है, ये द्वापर जा रहा है और कलयुग में कैसी कैसी विडंबनाएं उत्पन्न होंगी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन क्या ये द्वापर जाने वाला है, क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन ये द्वापर जाने वाला है। अन्याय और पापों से भरा अब कलियुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन कलयुग में कैसी विडंबना उत्पन्न होगी। ध्यान देना। ना पुत्र पिता की कदर करे भैया मारेगा भैया को। ना पुत्र पिता की कदर करे भैया मारेगा भैया को। ना पुत्र पिता की कदर करे भैया मारेगा भैया को। ना पुत्र पिता की कदर करे भैया मारेगा भैया को। पत्नी का पति गुलाम बने बेटा मारेगा मैया को। पत्नी का पति गुलाम बने बेटा मारेगा मैया को। पत्नी का पति गुलाम बने बेटा मारेगा मैया को। पत्नी का पति गुलाम बने बेटा मारेगा मैया को। इन भोले भाले बातों पर और मातम जाने वाला है। अन्याय और पापों से भरा अब कलियुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन कहते हैं
ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। ऐसा लगता है कि अर्ज़ू ये धर्म तो सोने वाला है, अन्याय और पापों से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ए अर्ज़ू? और कहते हैं कन्हैया के हे अर्जुन, और क्या होगा? घर में बेटी पैदा होगी तो खुशी न मनाई जाएगी। घर में बेटी पैदा होगी तो खुशियाँ मनाई जाएगी। इस भारत में सुन ले अर्जुन, मेरी गैया काटी जाएगी। इस भारत में सुन ले अर्जुन, मेरी गैया काटी जाएगी। घर में बेटी पैदा होगी तो खुशी न मनाई जाएगी। घर में बेटी पैदा होगी तो खुशियाँ मनाई जाएगी। घर में बेटी पैदा होगी तो खुशी न मनाई जाएगी। घर में बेटी पैदा होगी तो खुशी न मनाई जाएगी। इस भारत में सुन ले अर्जुन, मेरी गैया काटी जाएगी। इस भारत में सुन ले अर्जुन, मेरी गैया काटी जाएगी। कैसे मैं कह दूं सुन अर्जुन, अब संकट आने वाला है, अन्याय और पापों से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ए अर्ज़ू? ये द्वापर जाने वाला है, अन्याय और पापों से भरा अब कलयुग आने वाला है। अब कलयुग आने वाला है। आज राजा परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव जब कलयुग में इतने सारे अवगुण हैं तो भगवान ने इसे रहने क्यों दिया? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भले ही कलयुग में इतने सारे अवगुण हैं, लेकिन एक इसमें सद्गुण भी है। क्या? कि अन्य युगों में जो फल हजारों वर्ष तपस्या करने से मिलता, वो फल कलयुग में कलौ केशव कीर्तनात् केवल गोविंद के कीर्तन मात्र से मिल जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, आज से 7 दिन पूर्व आपको श्राप लगा था, आज वो 7वां दिन आ चुका है। वो तक्षक सर्प तुम्हें अब डसने के लिए आएगा। आज तक तुमने मुझसे हजारों प्रश्न किए, आज मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूं, ध्यान देना। राजा परीक्षित कहने लगे, पूछिए गुरुदेव क्या कहते हैं? तो सुखदेव जी कहने लगे कि मैं ये पूछना चाहता हूं, आज वो तक्षक आएगा जो तुम्हें डसेगा, अब ये बताओ क्या तुम मरोगे? तो राजा परीक्षित कहने लगे कि गुरुदेव, जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा क्यों? जन्म लेना मरना ये शरीर का धर्म है और मैं शरीर से परे आत्मा हूं।
जैसे ये बात कही तो आज सुखदेव जी कहने लगे कि तुम्हें कथा सुनाना मेरा सफल हुआ, तुम शरीर से परे भाव तुम्हारे हृदय में आज उत्पन्न हुआ है। आज सुखदेव जी उस सभा से खड़े होकर के चले गए। इसके बाद प्रेमीजनों आज अंतिम उपदेश करके सुखदेव जी वहां से चले गए। आज राजर्षि परीक्षित समाधि में बैठे हैं। उनके पुत्रों ने सुरक्षा की बड़ी भारी व्यवस्था की। वो तक्षक नामक सर्प आया, बीच में कश्यप मुनि ने उन्हें सर्प को रोकने का प्रयास किया। सामर्थ्य थी रोक देते, लेकिन बहुत सा धन देकर के आज और कश्यप जी को विदा किया। इधर आज ये तक्षक सर्प जब आया तो सारी सुरक्षा दरी की दरी रह गई। राजा परीक्षित तो पहले ही भगवान में लीन हो चुके हैं। आज जब तक्षक सर्प ने डसा है तो इनका शरीर जल करके भस्म हो गया है। बोले परीक्षित जी महाराज की जय हो। ये संसार प्रेमी जनों असार है, इसमें कोई सार नहीं है। सार केवल और केवल गोविंद के नाम में है, गोविंद के कीर्तन में है। आज सूत जी बोले कि मार्कंडे जी ने जो प्रलय देखा, भगवान ने मार्कंडे जी को माया का प्रलय दिखाया है। यहाँ भागवत जी के 10 लक्षण बताए हैं। सर्ग विसर स्थान पोषण ऊती मनवंतर कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। भागवत जी के आज तक आपको जो कथाएं श्रवण कराई उनको आपको बताया जाएगा कौन कौन सी कथा सुनाई। ध्यान देना, भागवत जी के प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग है। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन इत्यादि कथाओं का वर्णन है। दूसरे स्कंद में सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या है। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष पद आदि की कथाएं हैं। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र आदि कथाएं आती हैं। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्नेन्द्र चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा, खगोल भूगोल का वर्णन एवं 28 नरकों की कथा है। यहाँ से आगे जो छठवां स्कंद है, इसमें सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मर्दगणों की उत्पत्ति है। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा आपको सुनाई। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, 52 चरित्र, मत्स्यावतार की कथाएं हैं। 9वें स्कंद में सूर्यवंश की राम कथा एवं चंद्रवंश का संक्षिप्त निरूपण है। 10वें स्कंद में गोविंद की लीलाओं का वर्णन है। आज 11वें स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों का श्राप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में संहार एवं भगवान के स्वधाम गमन की कथा, उद्धव का बद्रिकाश्रम जाना, ये कथाएं आती हैं। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन है, नाम महिमा का वर्णन है। उसके बाद सुखदेव जी का परीक्षित को अंतिम उपदेश करना और वहां से चले जाना, तक्षक नाग के डसे जाने से परीक्षित की मृत्यु और उनका मोक्ष है। जन्मेजय का सर्प यज्ञ करना और आस्तिक मुनि को के द्वारा समझा करके सर्प यज्ञ को रोकना इत्यादि कथाएं आती हैं। मार्कंडेय जी ने जो माया का प्रलय देखा उसका संक्षिप्त वर्णन और भागवत जी का सारांश है। अंत में सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, निमग्नानां यथा देवानां मच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानां इदं तथा। कहते हैं जैसे बहने वालों में गंगा श्रेष्ठ हैं, जैसे वैष्णव देवताओं में अच्युत श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, जैसे वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे ही सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण को सर्वश्रेष्ठ बताया है कि क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी अनुत्तमा तथा पुराण व्रातानां श्रीमद्भागवतम द्विजा। जैसे क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है। भागवत वैष्णवों का धन है, पुराणों का तिलक है, इसलिए इसको श्रीमद नामक तिलक से अलंकृत किया है। अंत में कहते हैं कि अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है और जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उन परमात्मा श्री हरि को हम बार बार प्रणाम करते हैं। जितने भी भक्त कथा पंडाल में कुर्सियों पर बैठे हैं, यदि शरीर में सामर्थ्य हो तो 2 मिनट के लिए जमीन पर बैठ जाएं। सभी अपने सिर को ढक लेंगे और नेत्र बंद करके भागवत जी के अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे। आज सभी बैठ जाएंगे सिर ढक करके।
नेत्र बंद कर लेंगे और भागवत जी के अंतिम श्लोक का पाठ करते हुए चलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरि परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरि परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरि परम बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। देखिए प्रेमी जनों, आज तक नित्य हम अपनी वाणी को विराम देते थे, लेकिन आज हम यहाँ पर कथा को विराम देते हैं, वाणी को भी विराम देते हैं। कथाएं कभी समाप्त नहीं होती, अनवरत चलती रहती हैं। आज यहाँ तो कल दूसरी जगह पे इनका केवल विश्राम होता है। आज प्रेमी जनों, समापन का वो समय आ चुका है और देखिए बताते हैं कि प्रगट बुलबुला नीर से होता वहीं विलीन, इसी तरह संयोग भी है वियोग आधि। जिस प्रकार से जल से एक बुलबुला प्रकट होता है और अंत में उसी जल में विलीन हो जाता है, ऐसे इस प्रकृति का नियम है, संसार का नियम है कि एक जीव का दूसरे जीव से मिलन होता है और बाद में प्रेमी जनों वो संयोग भी वियोग के अधीन होता है, वियोग हो ही जाता है। और आज हमारे और आपके वो वियोग की घड़ी भी प्रेमी जनों आ चुकी है। 7 दिन पूर्व ये जो भागवत की कथा प्रारंभ हुई, आप सभी भक्तों ने बड़े उत्साह के साथ में भागवत की कथा में आनंद लिया। भगवान की ऐसी मंगलमयी कृपा रही कि गोविंद की कृपा से बड़े ही भव्य तरीके से भागवत कथा का आयोजन रहा आप सबने। और आज प्रेमी जनों 7 दिन की इस कथा में मानो इस प्रांगण को स्वयं श्रीधाम वृंदावन बना दिया हो। इस संजय कॉलोनी में इतना प्रेम मिला सभी भक्तों का कि हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हम वृंदावन से बाहर बैठे हैं। ध्यान देना, हमारे पंडित जी तो रोज एक बात कहते थे कि जब संजय कॉलोनी वाले इतने सेवा कर रहे हैं कि हमारे ठाकुर जी को भजन बढ़ गए हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। ध्यान देना। 7 देखिए, मनुष्य जो है गलतियों का पुतला होता है और हमारी जो मंडली है प्रेमी जनों सब बाल गोपालों की मंडली है, कोई भी इसमें बुढ़ा नहीं है, ये ध्यान रखना। अब बाल गोपाल हैं तो गलतियां भी हो जाती हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो यदि हमारी इस मंडली में से किसी भी व्यक्ति से, चाहे प्रेमी जनों वो हमारे ब्राह्मण देवता हों, चाहे संगीत वाले भैया हों, चाहे इस मंच पर बैठे हुए तो आपके व्यास जी हों, यदि किसी भी व्यक्ति से मन से, वचन से या कर्म से किसी भी प्रकार की कोई भूल हुई हो तो हम इन सब की तरफ से आप सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं।
और आप सबसे अंत में हम यही कहते हैं कि देखिए, ऐसे आयोजन गोविंद की कृपा से सफल होते हैं। जब भी कभी सनातन के किसी कार्य को करने का विचार बने, नंबर आवे, तो अपने हृदय के निजी राग द्वेष और भय मनुष्यता को त्याग करके सनातन के कार्य के लिए सम्मिलित होकर के आगे बढ़ना चाहिए, एक साथ एक स्वर में निकलते हुए, और जीवन पर्यंत ऐसे कार्यों को करते रहें। ऐसे कार्यों में यदि कोई ऊंच नीच भी हो जाती है, कोई भेदभाव हो जाता है, तो उसको लंबे समय तक न रखें, क्योंकि इतने बड़े आयोजनों में प्रेमीजनों थोड़ा बहुत मतभेद होना एक साधारण बात होती है। इतने बड़े संगठन में परिवार के 4 सदस्यों में आपस में विरोधाभास हो जाता है। विचार करें, आप इतने बड़े संगठन को लेकर के चल रहे हैं, वो भी आज के समय में, ये आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे इस संगठन के लिए, और भगवान से हम यही कामना करेंगे कि इसी प्रकार से गोविंद की सेवा में लगे रहें। और अंत में आप सबसे हम यही कहते हुए चलेंगे कि संजय कॉलोनी के वासी सदा खुश रहना, भूल जो हुई हो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। बड़ा ही प्रेम मिला है, तो भगवान से यही कहते हुए कि छूटे नहीं कभी प्यार तुम्हारा, छूटे नहीं प्यार तुम्हारा। दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा, दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा। मानो सही तुमको बतला रहे हैं, मानो सही तुमको बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। आप सबने प्रेमीजनों इतना सुंदर भाव रहा कि जब हम अपने घर चले जाएंगे तो सत्य बता रहे हैं, हम सबको आपकी बड़ी याद आएगी। सोमानी जी, याद तुम्हारी हमको घर आएगी, याद तुम्हारी हमको घर आएगी। प्यार मिला था कितना तरसाएगी, प्यार मिला था कितना तरसाएगी। याद तुम्हारी हमको घर आएगी, याद तुम्हारी हमको घर आएगी। प्यार मिला था कितना तरसाएगी, प्यार मिला था कितना तरसाएगी। आत्मा
की बात तुमको बतला रहे हैं, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। कॉलोनी के वासी सदा खुश रहना, भूल जो हुई हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। कि पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले सुदूर पड़ेंगे जाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसी के साथ प्रेमीजनों अपनी वाणी को आज यहीं पर विराम देते हैं और आइए बोल श्री चार भुजा नाथ की जयकारा जरा जोर से लगाएं। इतनी अधिक संख्या में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, पूरी कॉलोनी में आवाज चली जानी चाहिए। बोल चार भुजा नाथ की। अभी भी आनंद नहीं आया। बोल चार भुजा नाथ की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर्वप्रथम ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम। वृंदावन से पधारे परम पूज्य आचार्य प्रवर महाराज श्री शक्ति देव जी महाराज साहब के चरणों में शत शत वंदन नमन। उपस्थित मंडली के सभी सदस्यगण, ऑर्केस्ट्रा बंधु, तबला वादक और मंडली के सभी साथीगण, आप सभी को भी बहुत बहुत साधुवाद। उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, विनयवान माताओं एवं बहनों, भागवत कथा महोत्सव समिति के तहत दिनांक 7 अगस्त से संजय कॉलोनी महेश मार्ग में यह कथा निरंतर गतिमान थी। हम सब लोग प्रभु की भक्ति में इस कदर डूबे कि पता ही नहीं चला कि ये 7 दिन कब निकल गए और आज अंतिम विदाई का समय आ गया। यह पूज्य महाराज श्री की अमृतमय वाणी का जादू था कि हम लोग प्रभु की भक्ति में ऐसे डूबे, साथ ही साथ नृत्य, गीत, संगीत, कब 7 दिन निकले पता ही नहीं चला। मानो लगा संजय कॉलोनी महेश मार्ग में कोई बहुत बड़ा उत्सव चल रहा हो, कोई बहुत बड़ी शादी का माहौल हो। न केवल बच्चे जबकि बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, बच्चे हमेशा सज धज कर नई नई ड्रेस में यहाँ आती, जैसे सबके घर में शादी का माहौल हो। और इस महेश मार्ग के पंडाल को एक प्रभु की भक्ति के साथ साथ, धार्मिक भक्ति के साथ साथ एक बहुत बड़े उत्सव में हम सब ने तब्दील कर दिया। हमारी कथा का समय प्रारंभ होने का 6:30 बजे का था। उससे पहले ही श्रोतागण इस पंडाल में पहुंचना चालू हो जाते। मैंने देखा कथा की समाप्ति के समय
हमेशा रात को 10 बजे तक था, लेकिन हमारी भक्ति भावना ऐसी थी कि कभी भी कथा 10 बजे तक समाप्त नहीं हुई, हमेशा कथा आगे चली। लगभग 10:30, 11 और कल तो शायद 11:30 बज गई, लोगों का यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा। ऐसा महाराज श्री का जादू, आपकी वाणी का जादू। वैसे तो आप एक धार्मिक संत हैं, लेकिन साथ ही साथ आप एक राष्ट्रवादी संत हैं, संस्कारवान संत है, प्रखर संत हैं, जिनकी ओजस्वी वाणी न केवल हमें प्रभु भक्ति में लीन करती है, अपितु हमें अंदर संस्कार की भावना जगाती है, राष्ट्रवाद की भावना जमाती है, भारत माता के प्रति हमारी प्रेम भावना जगाती है, हमारे अंदर हमारे स्वाभिमान की भावना जगाती है। ऐसी आपकी भक्तिमय वाणी, ऐसी आपकी ओजस्वी वाणी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। निश्चय ही आपकी याद हमें आती रहेगी और हमारा मन ही नहीं कर रहा है कि आपको हम कैसे विदा करें यहाँ से, हम आपको यहाँ से कैसे विदा करें। हमारे नयन से अश्रु धारा बह रही है, हमारे नयन में आंसू बह रहे हैं, हमारे दिल में हृदय हमारा विदारक है, मन गमगीन है और हम सभी आपको सुनने को अभी बहुत लालायित हैं। आपकी ओजस्वी वाणी, आपने इस कथा के माध्यम से न केवल कॉलोनी वासियों में एकता का सूत्रपात किया, संगठन को मजबूती प्रदान की। शुरुआत में यह कारवां 5-7 लोगों से शुरू हुआ था, हम 5-7 लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की सोची, लेकिन धीरे धीरे आपकी वाणी का ऐसा प्रभाव आया कि लोग जैसे जैसे आपके बारे में हमने सुना, लोग आगे से आगे जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया और एक बहुत ही लंबी लिस्ट इस कार्यक्रम के लिए तैयार हो गई, जो कि हमारी अपेक्षा से भी बहुत ज्यादा थी। और ऐसा आपने वातावरण धीरे धीरे निर्मित किया कि पहले दिन हमने ये कथा वास्तव में केवल महेश मार्ग और संजय कॉलोनी वासियों के लिए थी, लेकिन आपकी वाणी का ऐसा प्रभाव रहा कि भीलवाड़ा के कोने कोने से लोग इस पंडाल में आकर आपकी कथा को सुनने के लिए लालायित नजर आए। निश्चित रूप से यह पंडाल छोटा था, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा था। हमने पूरा प्रयास किया कि सभी लोगों को पूरी तरह अच्छी तरह बैठने का, सुनने का सुअवसर मिले, नाचने गाने का सुअवसर मिले, प्रभु की भक्ति का सुअवसर मिले, और हमने पूरा प्रयास किया। लेकिन स्थान छोटा था, निश्चित रूप से कई लोगों को असुविधा भी हुई होगी। तो मैं हमारी पूरी कमेटी की ओर से अगर किसी भी महानुभाव को कोई असुविधा हुई हो तो उसके लिए हृदयपूर्वक हाथ जोड़कर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से, माताओं बहनों से क्षमा चाहता हूँ। पूज्य गुरुदेव, निश्चित रूप से आपने हमारे अंदर जो भक्ति भावना, जो ओजस्विता, जो तेजस्विता, जो संस्कार, जो शिक्षा, जो संस्कृति की रक्षा, जो स्वाभिमान की भावना भरी, निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है, बहुत ही मंगलकारी है, हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाली है। आपने कथा के माध्यम से ऐसा चित्रण किया कि हजारों वर्षों पुरानी बात भी हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारे सामने ही उसका सजीव चित्रण हो रहा हो, हमारे सामने ही राम और क्या सीता, क्या कृष्ण और क्या सुदामा, हर चरित्र, चाहे परीक्षित की कथा हो, चाहे शुक्रदेव की कथा हो, चाहे ऋषियों मुनियों की कथा हो, सभी कथाओं को सुनने का बहुत ही आनंद आया। सब कुछ ऐसा लगा जैसे सब कुछ हमारे सामने ही अभी घटित हो रहा हो। मैं ऐसी भक्तिमय भावना की, आपकी ओजस्वी वाणी की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की ऐसी मंगल कामना करता हूं कि आप अभी युवा हैं और आप बहुत आगे बढ़े, आपका भविष्य मंगलमय हो और जिस लक्ष्य को आप लेकर के चल रहे हैं शीघ्रातिशीघ्र आपका लक्ष्य हासिल हो। जो आपने अपनी जमीन, गुरुदेव की जमीन के लिए आपने जो अपनी संकल्प ले रखा है वो शीघ्र ही आपका संकल्प पूरा हो। ऐसे में 4 भुजनाथ से प्रभु से मंगल कामना करता हूँ। आपने जो 108 कथाओं का लक्ष्य ले रखा है, निश्चित ही वो भी बहुत ही जल्दी पूरा होगा। भीलवाड़ा वासियों की, भीलवाड़ा एक धर्म नगरी है, यहाँ के लोगों की भक्ति भावना को आपने देखा होगा और अच्छी तरह परखा हो। चाहे आप
यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और भी कई प्रांतों में आप घूमे, लेकिन जो भक्ति भावना भीलवाड़ा के लोगों में और विशेष रूप से संजय कॉलोनी के लोगों में, वो भक्ति भावना आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। और आपको हमेशा अपने जीवन भर यहाँ के लोगों की भक्ति भावना, यहाँ का प्रेम, यहाँ का स्नेह, यहाँ का उत्साह हमेशा आपको याद आता रहेगा। निश्चित रूप से जब भी आप अपने लक्ष्य पर आपके लक्ष्य को, संकल्प को पूरा कर पाएंगे, हम पूरे कमेटी के लोग, पूरी कॉलोनी के लोग आपके उस पावन पवित्र भूमि के चरण स्पर्श करने के लिए जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, ऐसा वादा करता हूं। अब हम चूंकि आज इस कथा की समाप्ति का सुअवसर है, हम चाहते हैं कि हमने जो भी इस दौरान कार्य किए हैं, कुछ हम महाराज श्री का भी हम स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन उससे पूर्व सबसे प्रथम जिन ठाकुर जी की सेवा के लिए हमने पांडाल सजाया है, जिस भक्ति भावना से, जिस स्नेह से, जिस वात्सल्य से, जिस प्रेम से हमने अपनी कथा को शुरुआत की है, सर्वप्रथम मैं चाहूंगा इस ठाकुर जी को, उनके चरणों को हम प्रणाम करें, उनके चरणों में हम वंदन करें। सर्वप्रथम मैं निवेदन कर रहा हूं, ठाकुर जी के तिलक के लिए पधारे श्रीमान गोपी किशन जी मंत्री, श्रीमान सज्जन जी साहब सोडानी, श्रीमान राजेश राम राय जी साहब, श्रीमान राजेश जी कोकटा साहब, श्रीमान गोपाल जी तोषनीवाल साहब, उनके जगह गिरीश जी को तो पधारे हैं। और ठाकुर जी के सर्वप्रथम तिलक के द्वारा ठाकुर जी का अभिनंदन करें, ठाकुर जी को प्रणाम करें। सभी महानुभाव पधारे, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करें और तत्पश्चात ठाकुर जी के तिलक लगाएं और फिर ठाकुर जी का माल्यार्पण करें और तत्पश्चात ठाकुर जी की जो वेशभूषा जो हमने यहाँ पे लाए हैं, उसको ठाकुर जी के चरणों में रखने का श्रम करें। जय हो। ठाकुर जी के माल्यार्पण के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, श्रीमान राजेंद्र जी गंदोड़िया, श्रीमान राम निवास जी, ठाकुर जी के माल्यार्पण के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री केजी गंदोड़िया, पोशाक के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री केजी गंदोड़िया, आशीष अतीश समदानी, राम गंदोड़िया कृपया पधारे। दोनों नन्हे बालक बहुत सी उत्साह से इन्होंने इस 7 दिवस के कार्यक्रम में भाग लिया। श्री महेश जी सोमानी, श्री कैलाश जी समदानी, ठाकुर जी के ठाकुर जी के माल्यार्पण के लिए श्री कृष्ण गोपाल जी गंदोड़िया, महेश जी सोमानी, कैलाश जी समदानी, आशीष जी समदानी और राम गंदोड़िया। भागवत जी के माल्यार्पण के लिए कृपया सभी महानुभाव नीचे पधारें। नहीं, भागवत जी के माल्यार्पण करें। हमने प्रभु के चरणों में उनका अभिनंदन किया, उनको प्रणाम किया, उनको अपनी भेंट भावना उनके चरणों में समर्पित की। और अब हम चाहेंगे कि जो इस 7 दिवसीय कार्यक्रम के मुख्य किरदार जो कोहिनूर हीरा है, उस हीरे को भी हम प्रणाम करना चाहेंगे, उनके चरणों में वंदन करना चाहेंगे। इस कोहिनूर हीरो ने अपनी चमक इस प्रकार बिखेरी कि दूर दूर तक इस हीरे की चमक बिखरी और इस हीरे के दर्शन करने के लिए
ये इतनी पब्लिक लालायित नजर आई भीलवाड़ा की, न केवल संजय कॉलोनी अपितु दूर दूर कोने कोने से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुआ और उन्होंने आपके मुखारविंद से, आपकी ओजस्वी वाणी से, आपके अमृतमय वचनों से इस कथा को श्रवण किया और अपने जीवन को परिवर्तित करने का अनूठा प्रयास किया। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पूज्य महाराज श्री के स्वागत अभिनंदन के लिए सर्वप्रथम महाराज श्री के तिलक लगाकर स्वागत करने के लिए, ये तो हो गया ना, ये भी हो गया, महाराज श्री के तिलक लगाकर स्वागत करने के लिए श्री राजेंद्र जी गंदोड़िया, श्रीमान रामनिवास जी साहब डाट, श्रीमान श्याम जी साहब शर्मा और श्रीमान प्रहलाद जी रोनवाल साहब और श्रीमान केसर सिंह जी साहब झामड़ कृपया पधारें और पूज्य महाराज श्री का तिलक एवं माल्यार्पण के द्वारा स्वागत अभिनंदन करें। हेलो हेलो अब मैं उपरना ओढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूँ श्रीमान जगदीश जी देवपुरा साहब, अर्जुन जी सोनी साहब, ओम जी गंदोड़िया साहब, नरेंद्र जी तातेड़ साहब, सुशील जी गंदोड़िया साहब। इसके बाद में पूज्य महाराज श्री का अपर्णा के द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। कृपया जोरदार तालियों से महाराज श्री का स्वागत करें। राधे राधे बोल चार भुजा नाथ की। अरे महाराज श्री ने 7 दिन अपने लिए खराब किए, अपन 10 मिनट का समय नहीं निकाल सकते। महाराज श्री की जय बोलिए। बोल आचार्य श्री शक्ति देव जी महाराज साहब की। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं महाराज श्री का पगड़ी के द्वारा स्वागत करने के लिए सम्माननीय श्रीमान रमेश जी काबरा साहब, श्रीमान लोकेश जी टांक, श्रीमान श्रवण जी खारीवाल साहब, उनकी अनुपस्थिति में श्रीमान अनिल जी खारीवाल साहब, श्रीमान चंद्रेश जी असवा साहब और श्रीमान ओम जी सोमानी साहब। कृपया महाराज श्री का पगड़ी के द्वारा स्वागत अभिनंदन करें। श्रीमान राम निवाजी साहब डाट भी पधारे। महाराज श्री का पगड़ी के द्वारा स्वागत अभिनंदन करें।
पूज्य महाराज साहब श्री का पगड़ी के द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। सभी अभिनंदनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया नीचे पधार जाएं। इस भागवत कथा की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए पूज्य महाराज श्री को हम एक ऐसी भेंट इस कॉलोनी की ओर से हमारे ठाकुर जी की, हमारे चार भुजा नाथ की एक मुकम्मल तस्वीर हम पूज्य महाराज श्री के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। गुरु चरणों में हमारी भक्ति भावना हम प्रेषित कर रहे हैं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में हमने जो भी हमारी भक्ति भावना थी, हमारी श्रद्धा थी, हमारा प्रेम था, हमारा स्नेह था, हमारा वात्सल्य था, वो आपको हमेशा जीवंत आपके स्मृति में रहे। उसके लिए हम भगवान चार भुजानाथ जो कि संजय कॉलोनी महेश मार्ग पर स्थित है, उनकी एक भव्य तस्वीर हम आपके चरणों में समर्पित करना चाह रहे हैं। आपके हाथों में हम समर्पित कर रहे हैं। मैं इसके लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान मोहनलाल जी साहब मंत्री, श्रीमान विशाल जी लड्डा, श्रीमान राजेश जी बदादा, श्रीमान मूलचंद जी साहब गंदोड़िया, कृपया पधारें, और श्रीमान रामपाल जी साहब मंत्री कृपया पधारें और महाराज श्री को हमारे यहाँ कॉलोनी की चार भुजानाथ मंदिर की तस्वीर भेंट करें, ताकि महाराज श्री के जीवन में इस कॉलोनी की स्मृतियाँ जीवन भर बनी रहे और आपको हमारी याद हमेशा इस तस्वीर के बहाने आती रहे। श्री आशीष गंदोड़िया भी पधारें और श्री अमित जी मंत्री भी पधारें। और भी कोई भक्त का नाम मैं बोलने से रह गया हूं तो उसकी भावना आहत हो रही हो तो वो कृपया आ जाए। हो सकता है इतने जनों में श्री दिनेश जी मुंद्रा कृपया पधार जाएं। किसी का रह गया हो, किसी का भी नाम रह गया हो तो आप नाराज नहीं हो और कृपया आगे पधार जाएं। निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो महाराज श्री का हमारे को स्पष्ट निर्देश था कि वो इस कथा के बहाने संजय कॉलोनी वासियों से कोई भेंट, कोई भी राशि स्वीकार नहीं करेंगे। निश्चित रूप से यह आपका बड़प्पन था, लेकिन चूंकि ये हमारी भी भक्ति भावना है, हमारा प्रेम है, हमारी आपके चरणों में श्रद्धा है, तो हमारा भी कुछ न कुछ दायित्व बनता है, कुछ न कुछ जिम्मेदारी बनती है कि आपने जिस भक्ति भावना से जो अपना अमूल्य समय यहाँ पर दिया और हमारे जीवन को रूपांतरित करने का जो आपने छोटा सा प्रयास किया, निश्चित रूप से वो हमारे जीवन को बहुत आगे ले जाएगा। हमारे जीवन में प्रभु की भक्ति, धर्म के प्रति आस्था और राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान की भावना यहाँ भरेगा। हम चाहते हैं कि एक छोटी सी तुच्छ भेंट पूज्य महाराज साहब के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। इसके लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमान राम प्रसाद जी साहब सोमानी, श्रीमान जगदीश जी समदानी, श्रीमान दिनेश जी मालीवाल, श्रीमान दिनेश जी मुंद्रा, श्रीमान अशोक जी ओझा और श्रीमान अरविंद जी झामर कृपया पधारें और महाराज श्री को एक छोटी सी भेंट कॉलोनी वासियों की तरफ से करने का प्रयास करें। श्रीमान अच्छा राम राय जी साहब घट्टानी, सॉरी, और भी कोई भक्त रह गया हो किसी का नाम तो कृपया आगे पधार जाए। मैं सॉरी चाहता हूँ, हमसे कोई गलती हो गई।
महाराष्ट्र के साथ ही साथ एक बहुत ही प्रखर मंडली आपने अपने साथ यहाँ ला करके इस कथा को हम तक सही ढंग से पहुंचाने का आपने श्रम किया है। इसमें महाराष्ट्र के साथ उनकी संत मंडली के कुछ सदस्य भी आपके साथ पधारे हैं, हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करना चाहेंगे। साथ ही साथ ऑर्केस्ट्रा वादक और तबला वादक भी हमारे बीच पधारे हैं। सर्वप्रथम संत मंडली का हम स्वागत अभिनंदन करना चाहेंगे। श्रीमान शिव कुमार जी गंदोड़िया पधारे, शिव जी गंदोड़िया पधारे और महंत श्री का महाराज श्री का स्वागत अभिनंदन करें। श्रीमान विनोद जी गंदोड़िया, श्रीमान प्रमोद जी गंदोड़िया, मनोज जी गंदोड़िया कृपया पधारे। मनोज जी, गोविंद जी गंदोड़िया, श्रीमान गोविंद जी गंदोड़िया, श्री राजकुमार जी सोमानी, श्रीमान दीपक जी डाड, श्रीमान कैलाश जी समदानी कृपया पधारे और राजकुमार जी सोमानी, श्रीमान नटवर जी गट्टानी, श्रीमान राधेश्याम जी साहब पारासर, श्रीमान रामेश्वर लाल जी साहब चंद्रशेखर जी साहब शुक्ला कृपया पधारे। श्रीमान केदार जी गंदोड़िया, महावीर जी गंदोड़िया, अरुण जी सनाट्य कृपया पधारे। श्रीमान मुकेश जी कोकटा, श्रीमान बजरंग जी समदानी, श्रीमान बनवारी जी सोनी, श्रीमान बाल मुकुंद जी साहब गंदोड़िया, बाल मुकुंद जी साहब गंदोड़िया, श्रीमान बाल मुकुंद जी साहब गंदोड़िया शायद पांडाल से बाहर विराज रहे हैं, कृपया पधारें। श्री प्रकाश जी देवपुरा, श्री जीतू जी सोनी, राजू भैया जो ऑर्केस्ट्रा वादक हैं हम उनका भी